हापुड़ है, गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर है, इवन पलवल तक भी हमारी टीम्स गई थी। कई हज़ार नंबर हमने इसमें एनालिसिस किए थे और साइकोलॉजिकल एनालिसिस लाइक जो इंट्रोगेशन में हमने किया वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से इंट्रोगेशन किया है फैमिली का, जिसमें ही वो ब्रेक डाउन हुए थे साइकोलॉजिकली। तो उसके बाद हमें ये तथ्य सामने प्रकाश में आए हैं सारे। तो टेक्निकल इंटेलिजेंस, मैनुअल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, बहुत कई हज़ार CCTV, कई हज़ार नंबर्स जो है ट्रेस करते हुए ये सफल अनावरण हुआ। तो इसकी बेटी और बेटा है वो भी मतलब एजेड हैं, मतलब 20 साल के हाँ, करीब 19। तो उन्हें भी कुछ लिंक था पापा के आभास का भी मेरा बाप इसकी प्लानिंग कर रहा है मेरी माँ की? नहीं, ये हमने फैमिली की थ्रू नहीं, हमने अपना जो हमारा अपना इंटेलिजेंस है उसके थ्रू हम इस तक पहुँचे हैं। सर ये जो शूटर्स थे क्या जिन्होंने पहले भी कोई बड़ी वारदात? नहीं, अभी कोई आपराधिक इतिहास बड़ी वारदात का सामने नहीं आया। फर्स्ट टाइमर्स, मर्डर में फर्स्ट टाइमर्स ही हैं। बाकी कुछ अगर जानकारी मिलती है तो शेयर करेंगे। 13,000 रुपये दिए गए थे 10 पति को 13 कुछ नगद और कुछ नगद भी था, कुछ पेटीएम था। सर पति को अपनी पत्नी के साथ हाँ, मैंने बताया कि कुछ रिलेशनशिप्स थी जिसको लेकर भी वो नाराज़ था। सर जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन पुष्पेंद्र मतलब आसपास ही था या वो पूरा ही प्रोग्राम छोड़ के चला गया था? ये आसपास मुकदमा वादी भी पुष्पेंद्र है, जो इस मुकदमे का वादी है, जो लिखा गया है 302 का, उसका वादी ही वो था। नहीं, जिस दिन तो मर्डर हुआ हाँ, उसी दिन तहरीर दी गई, वादी वो है, वो घटनास्थल के आसपास ही थे। और कपिल ने पूरा डिटेल्स उसमें बताया था कि किस तरह मूवमेंट हो रहा है, कब घर से निकलना है, कब। वो फोन पर उनसे हाँ, लिंक में था। एक महिला है जिसका सरस्वती विहार में गोली मारकर 2 बाइक सवार शूटर्स ने हत्या कर दी है। उसमें मुकदमा अपराध संख्या 529/23 पंजीकृत हुआ था। घटना के अनावरण के लिए लगातार हमारी जो टीम से काम कर रही थी, इसमें बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे CCTVs और अलग अलग जनपद जैसे हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर और उसके अलावा गाज़ियाबाद वगैरह में भी अलग अलग स्थानों पे लोगों से पूछताछ और दबिश दी गई और फाइनली घटना का इसमें अनावरण हुआ है। इसमें जैसे कि आप लोग सबको जानते हैं कि कल भी इसमें जो 2 घटना में मेन शूटर्स थे उनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद एक इनके पड़ोसी कपिल का नाम सामने आया था। फाइनली इसमें हमने 4 अन्य लोग भी अरेस्ट किए हैं, जिसमें एक मृतिका का पति है पुष्पेंद्र, उसके अलावा उसी के 2 कजिन्स लूरे और जीतू भी इसमें अरेस्ट हुए हैं और मृतिका का पड़ोसी कपिल भी इसमें अरेस्ट हुआ है। इन सभी लोगों के अपने अलग अलग मोटिव्स थे और इन सब का एक ही टारगेट था कि जो मृतिका है राजकुमारी, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। सर कितने रुपए सुपारी के दिए थे और कितने एडवांस में दिए? देखिए, इसमें पहले मोटिव जो थे वो थे मृतिका का जो पति था उसकी अपने पत्नी से अनबन रहती थी और उसके मृतिका के कुछ अन्य मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी थे, जिसको लेके इन लोगों में आपस में अच्छा एक संबंध नहीं था। और कुछ समय पहले मृतिका ने अपने पति को नशा मुक्ति केंद्र में ही भर्ती कराया था, जिसको लेके भी वो परेशान रहता था। जो जीतू है उसने मृतिका से कुछ पैसे उधार ले रखे थे और वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे। लगभग 1 साल पहले जीतू से मृतिका ने कहा था कि अगर वो लोग पुष्पेंद्र, जो कि मृतिका का पति है, उसको रास्ते से हटा दें तो ये लोग साथ रह सकते थे। ये बात जीतू ने पुष्पेंद्र को बता दी थी, जिसको लेकर पुष्पेंद्र और जीतू भी एक हो गए थे। साथ में कपिल जो पड़ोसी है उसने भी कुछ उधार अपनी शादी में मृतिका से लिया था, जो जिसके वो इंटरेस्ट सहित वापस मांग रही थी। और इसमें जो लूरे एक कैरेक्टर है, लूरे ने मृतिका से 1 लाख रुपया उधार लिया था इंटरेस्ट पे। साथ में लूरे ने मृतिका के पति को भी 2.5 लाख रुपए दिया था। तो मृतिका के पति ने लूरे से कहा था कि अगर वो इस योजना में उनका साथ देगा तो उसका 1 लाख रुपया तो माफ़ हो ही जाएगा, साथ में जो 2.5 लाख रुपए हैं वो भी वो उसको वापस कर देगा। तो इन सब चीज़ों को मिलाते हुए इन सभी लोगों ने मिलकर ये योजना बनाई थी। जो 2 शूटर्स हैं वो कपिल के परिचित थे, इन्होंने ये योजना इसके साथ मिलकर बनाई थी और फिर 26 तारीख को इसको इन्होंने अंजाम दिया। सर पैसे के अलावा क्या वैध संबंध भी हत्या का एक कारण था? जैसे मैंने बताया, कुछ रिलेशनशिप्स थी मृतिका की, जिसको लेकर उसका पति उससे काफ़ी नाराज़ रहता था। उन दोनों का आपसी संबंध ठीक नहीं था। गिरफ्तारी हो चुकी है, कहाँ से अवैध हथियार जो है बरामद हुए? देखिए, कल जो दोनों शूटर्स थे, दोनों शूटर्स के पास अवैध हथियार बरामद हुए थे जो उन्होंने प्रयोग किए थे। वो दोनों कल गिरफ्तार हुए थे। 4 लोग जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया वो आज गिरफ्तार हुए थे, कल गिरफ्तार हुए थे और आज जो है घटना का सफल अनावरण किया गया। कितने दिनों में सर? ये 5वें दिन हमने कल इसका अनावरण कर दिया था। जो टीम गठित की थी, खुलासा किया है, उसके लिए कौन सा? ठीक है, टीम जो जिसने खुलासा किया है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें काफ़ी एफर्ट रहा था और कई CDRs का एनालिसिस इसमें हुआ है। कई जगह से इसमें CCTV फुटेज भी उठाया गया है। साथ में बहुत सारा इंट्रोगेशन हुआ है। पूरी फैमिली रिलेशनशिप्स इसमें हमने मैप करके और इंट्रोगेशन इसमें कई लोगों का हुआ है। 5 दिन लगातार इसमें टीम ने काफ़ी मेहनत करी है और उन सबको जो है इनाम दिया जाएगा और कमेंडेशन सर्टिफिकेट इसमें दिया जाएगा।